हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। द ओनली डिफरेंस विद दिस एक्सरसाइज इज वर्ड प्रॉब्लम। सो लास्ट एक्सरसाइज में क्या हुआ करता था, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, हम उसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते थे। बट दिस टाइम दिस एक्सरसाइज विल हैव द वर्ड प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रियल टाइम प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ में भी कुछ अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आपको एक्स एंड वाई में नहीं दिया होता है, राइट। यूजली आपको वर्ड प्रॉब्लम होते हैं कि भाई इसकी ये जितनी है, इसकी इतनी है, तो कितनी कैलकुलेट करनी है। उस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज, बिकॉज एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है दोस्त, ठीक है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स। क्या करोगे, टू नंबर्स मतलब हम अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। डिफर बाय 3 का मतलब क्या है, डिफर बाय 3 मतलब दोनों में 3 का डिफरेंस है। अगर 3 का डिफरेंस है मतलब क्या हुआ, एक 3 से ज्यादा है, एक जो है बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सो हम यूजुअली अज्यूम कर लेंगे कोई भी एक नंबर की, ये बड़ा है भाई, ये छोटा है। जब डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब क्या होता है, एक में से अगर दूसरे को तुम माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। सो क्या होगा, हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा इस हिसाब से। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप लिख देता हूं मैं। लाइन नंबर 1 पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, टू नंबर्स डिफर बाय 3। इसका मीनिंग क्या होता है हम वो निकाल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले लिखो लेट फर्स्ट, राइटिंग अच्छी नहीं है सो प्लीज, फर्स्ट नंबर बी एक्स। आई हैव द फर्स्ट नंबर, सो सेकेंड नंबर भी अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स। एंड सेकेंड नंबर बी वाई। सो मेरे पास दो नंबर है एक्स एंड वाई। बोला गया है टू नंबर्स डिफर बाय 3। ऐसा सेट डिफर है मतलब एक 3 से ज्यादा, एक बड़ा है एक छोटा है। अगर बड़े में से आप छोटे को माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 3। सो इसलिए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये समझ में आया, हमने खुद से एज्यूम कर लिया भाई x जो है वो बड़ा नंबर है और y जो है छोटा नंबर है। डिफर बाय 3 है, अगर मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 3 आएगा। सो कभी भी डिफर बाय आएगा तो माइनस साइन लगा दो, जो नंबर दिया वो तुम्हारा है, सिंपल। ओके, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ बोला है, ओके। सम ऑफ बोला मतलब प्लस साइन अपना फिक्स हो गया। सम ऑफ का मतलब क्या हुआ, प्लस साइन। तो मैं एक प्लस साइन यहाँ डाल देता हूं। उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ मतलब दो चीजों का सम करने जा रहे हैं। क्या सम करने वाले हैं, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बोला है। स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें, एक्स स्मॉलर है कि वाई, वाई है क्योंकि हमने वाई को माइनस किया था। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की जगह पे हम बिगर और स्मॉलर नंबर लिख देते हैं, ठीक है। लेट बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉलर और बिगर का जिक्र हुआ है इसलिए मैंने स्मॉलर और बिगर लिख दिया। क्या बोला है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस बोला मतलब 2 टाइम्स कितना स्मॉलर नंबर का, मतलब क्या हो गया, 2y हो गया। सो हम क्या लिखेंगे, 2y। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस बोले तो 3, सो 3 टाइम ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 3x। सो दूसरा नंबर कौन सा है अपना, 3x। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर is equal to 19, is 19। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। ये हो गया मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वर्ड प्रॉब्लम से हमने क्या बना दिया, इसको लीनियर इक्वेशन बना दिया। ये सॉल्व करना हमने पिछले 4 एक्सरसाइज से यही करते आ रहे हैं, ये तो आपको आता है। मेन क्या है,
मैंने आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से ये कैसे बना, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन में बोला था टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, एज्यूम द बिगर नंबर x स्मॉलर नंबर y। डिफर बाय 3 बोला था, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो 3 का अंतर आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। उसके बाद क्या बोला आपको, द सम ऑफ, जैसे सम ऑफ बोला मैंने प्लस साइन डाल दिया, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, 2 इंटू स्मॉलर नंबर प्लस एंड ट्वाइस द बिगर नंबर, तो 3 इंटू एक्स। ये कितना देगा आपको, बोला गया है 19, इसलिए इक्वल टू 19। सिंपल है। वर्ड प्रॉब्लम से हमने लीनियर इक्वेशन बना दिया। अब इसको सॉल्व करना मुझे पक्का पता है आपको आता है, अगर आपने एक्सरसाइज 1 to 4 ऑलरेडी किया है तो फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ऑब्वियसली सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है। सो दिस विल बिकम 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन देखा, प्लस करेंगे कि माइनस, हमें क्या चाहिए, वी वांट सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन विच इज ऑलरेडी देयर। तो जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो ऐड इक्वेशन 2 and 3। हमारा 2 क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, एंड ये क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। देन 3 प्लस 2 इज 5x, 5x is your 25. It means your x is going to be 25 upon 5. So my x is 5. So far so good. We got the x. What is x? Your bigger number is x. Now what we need? A smaller number. What we need? Smaller number. Smaller number कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So let's write down. Place x equal to 5 in इक्वेशन 1. ये मेरा इक्वेशन 1 है. तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई इक्वल टू 3. ये इस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा. सो 3 माइनस 5, सो दिस इज माइनस 2. फिर वाई इज 2. नाउ आई गॉट माई सेकेंड नंबर एज वेल, राइट. सो इतने पे छोड़ो मत, राइट डाउन द नंबर्स. दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द नंबर्स. सो राइट डाउन. देयरफॉर two numbers are 5 and 3. सिंपल था, सिंपल है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी वर्ड प्रॉब्लम है, बट काफी अच्छे से उसने रेक्टेंगल ऐसा बना के दिया है और अच्छी चीज है. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ भी बोला ही नहीं है. तुम्हें बोला है फाइंड एक्स एंड वाई. इससे जो समझना है समझ लो, लेकिन इसमें एक चीज लिखा हुआ है, आई एम अ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसकी खुद की एक खासियत होती है, राइट. रेक्टेंगल की क्या खासियत है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट. इट मींस ये आपका इसके बराबर होगा एंड ये वाला साइड आपके इसके बराबर होगा. बस हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको. 2 क्वेश्चन दिए हुए आपने, सिंगल नहीं है. पहला है फाइंड एक्स एंड वाई, उसके बाद दिया है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया. ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिख दो पहले. सिंस इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा. This equation, this side will equal to this side. So हम क्या लिख सकते हैं, x plus y equal to 2y. Sorry, x plus 4 equal to 2y. ये साइड इसके बराबर है, राइट. तो हम 2y को इधर ले लेते हैं, तो x माइनस 2y, 4 को इधर भेज दिया, वो हो जाएगा माइनस 4. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, करेक्ट. तो इनको भी इक्वल लिख देते हैं. देयरफॉर 2x plus y plus 8
इक्वल टू 4x माइनस वाई, ये इसके बराबर लिखा या फिर इसके बराबर वो लिखो, एक ही बात है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x एंड y इधर आ जाएगा और 8 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, जो हमारा है पहले उसको ऐसे रखते हैं हम, 2x प्लस वाई को मैंने ऐसे रखा, 4x इधर आ गया तो हो गया माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस वाई, 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x एंड माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 2x, और y और y कितने हो गए 2y इक्वल टू माइनस 8। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेक्टेंगल दिया था तो इस साइड को इसके बराबर किया, इस साइड को इसके बराबर किया। ऐसा करने से मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। मुझे पता है मेरे बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, अगर होती है तो प्लीज 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 एक्सरसाइज 1.1 एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका सिग्नेचर भी सेम है, इसका सिग्नेचर भी सेम है। अगर दोनों का सिग्नेचर सेम है, आई मीन सॉरी दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और साइन भी अपोजिट है तो हम सीधा ऐड कर देंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8। ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साइन अपोजिट है। माइनस 2x प्लस x मतलब माइनस x आ गया, ये आपका माइनस 12, इसका मतलब x इक्वल टू 12। मैं क्या बोलता हूँ फाइंड x और y ना, मैंने x तो निकाल दिया आपके लिए। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट y एज वेल, ठीक है। y निकालेंगे क्या करेंगे, प्लेस x इक्वल टू 12 आइदर इन इक्वेशन 1 और 2। सो प्लेस x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, ये है राइट, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, x यहाँ पे 12, सो 12 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so minus 2y is nothing but minus 4 minus 12, so minus 2y is minus 16, 2y is 16, y is 16 by 2, I got y as 8। सिंपल था, क्या किया मैंने, सिंपल चीज किया, जो x की वैल्यू आई यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, मुझे y मिल गया, तो मेरा हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों, हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स फिगर आउट दिस, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों भी निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ तो पता होना ही चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। इसका लेंथ क्या है, ये इसका लेंथ है राइट, और ब्रेथ क्या है, ये इसका विड्थ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेंथ निकालते हैं, सिंस लेंथ इक्वल टू, अभी लेंथ इसका ये है, या तो मैं ये लिखूं तो भी चलेगा, ये लिखूं तो भी चलेगा। सो लेट मी राइट डाउन दिस वन, 4x माइनस y, ये मैंने लेंथ लिया, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 4 इंटू एक्स कितना भाई 12, बराबर ना, माइनस y कितना निकाला 8, 4 इंटू 12 48 माइनस 8, so I got 40, ठीक है। ये कितना आ गया 40, इसका ना यूनिट नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा यूनिट ले सकते हो। सो लेंथ इज 40 यूनिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विड्थ। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, ये भी विड्थ है और ये भी विड्थ है, कुछ भी एक ले लो, क्या ले लो 2y ले लिया मान लो। सो 2 इंटू वाई क्या है मेरा 8, तो कितना आ गया 12 यूनिट। मैंने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ये सब जो भी लेंथ ब्रेथ ये सब जो होते हैं यूनिट होती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ तो होता है, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं था इसलिए मैंने यूनिट डाल दिया, ठीक है। मेरे पास लेंथ एंड ब्रेथ है, ब्रेथ है, मुझे चाहिए क्या व्हाट आई वांट पेरीमीटर राइट, तो हम उसके लिए काम करते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ
प्लस फिर राइट, हम इसको लेंथ को L बोल देते हैं, विड्थ को क्या बोल देते हैं, चलो B रख देते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू आपका L कितना आया है 40, विड्थ कितना आया है 16, कितना हो गया 56, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, 112 यूनिट, ठीक है। इतना पेरीमीटर आ गया। अभी क्या चाहिए मुझे, एरिया, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा 40, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64, एक जीरो यहाँ पे ऐड हो गया, ये हो गया अपना। और इसका यूनिट नहीं दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, किसी भी चीज़ का एरिया जो होता है हमेशा उसके यूनिट का स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि सेम यूनिट के दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, यूनिट इंटू यूनिट, इसलिए यूनिट का स्क्वायर लिखा मैंने। ये मेरा आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या बोला था, फाइंड पेरीमीटर और एरिया। मेरा पेरीमीटर और एरिया दोनों हो गया। ये हमारा दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन में क्या है, देखो ये कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। इसको भी हम लोग सॉल्व करके इसको एक्स एंड वाई में कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17। सबसे पहले यहाँ पे दो जन की एज की बात हो रही है। देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व, वन फादर्स एज एंड सेकेंड इज सन्स एज। तो हम ये दोनों को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहली बात याद रखना, जब भी हम अज्यूम करते हैं ना तो हम अज्यूम क्या करते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देयर मतलब फादर एंड सन, इसलिए हम लोग यहाँ पे फादर और सन की एज अज्यूम कर रहे हैं। सो लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स, डैडी की एज कितनी है, एक्स है, एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। अब जहां पे भी क्वेश्चन में फादर से एज सन से एज बोला है ना, वहां एक्स एंड वाई लिख दो, समझा, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा पता है, द सम ऑफ एक्स एंड ट्वाइस वाई इज 70। मैंने क्या किया, जहां फादर से एज था वहां मैंने एक्स पढ़ा, जहां सन्स प्रेजेंट एज था वहां मैंने वाई पढ़ा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, द सम ऑफ एक्स एंड ट्वाइस वाई इज 17। अपने आप क्लियर हो गया ना, सम ऑफ मतलब प्लस एक्स एंड ट्वाइस वाई इज 17। देखा कितना सिंपल दिया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है, इफ, क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर मतलब इफ वी डबल एक्स, इफ वी डबल एक्स मतलब 2x, डबल कर दिया x को, एंड एड इट टू द एज ऑफ ए सन, एड इट टू द y, एज ऑफ द सन इज योर y, करेक्ट। तो इन छोड़ो बोला है इफ वी डबल द x and add it to the y, double the x and add it to the y, the sum is 95. वाह, सिंपल था ना, अच्छा लगा। सीधा जहां भी फादर सेज दिया हुआ था वहां मैंने x पढ़ा, जहां सन सेज दिया वहां मैंने y पढ़ा। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ x एंड twice y is 70, and if twice the x is added to y, the sum is 95। इसको लिखने में कितना सही है,
एक्स को प्लस 2y इक्वल टू 17, 2x प्लस 1 इक्वल टू 95। अब मेरा काम आसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, दोनों को सेम कर दें। एक चीज़ और नोटिस करना, इसका कोफिशिएंट जो है वो यहाँ है, इसका कोफिशिएंट जो है वो यहाँ है। तो अगर तुम एक बार ऐड सब्सट्रैक्ट फिर ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इतने छोटे नंबर के लिए इतना लेंथी प्रोसेस करना कहीं से भी सही नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट मेथड, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। याद रखना, हमें याद है हमने किया था 101x प्लस 99y एंड 199y प्लस 100x, ऐसा एक क्वेश्चन किया था, राइट। दो ये पैटर्न सेम है, लेकिन फिर भी मैं वो स्टेप नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ये क्या हो जाएगा आपका 4x, दिस विल ऑल्सो बी 2y। 95 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 190। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। नाउ इन दोनों में साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। मैं 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा 3 क्या था 4x प्लस 2y इक्वल टू 190। ये क्या था x प्लस 2y इक्वल टू 70। क्योंकि मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसलिए साइन इसके चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 4x माइनस x विल बिकम 3x। 190 माइनस 70 इज योर 120। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, therefore x इक्वल टू 120 अपॉन 3। x कितना आ गया 40। x क्या है हमारा, फादर्स एज, फादर्स प्रेजेंट एज इज x विच इज योर 40। उसका पापा 40 साल का है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सन्स प्रेजेंट एज निकालते हैं, मतलब y कैसे निकालेंगे, x की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो प्लेस x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। क्या था मेरा, ये इक्वेशन, मतलब 40 प्लस 2y इक्वल टू 70। ये हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 70 माइनस 40। योर 2y इज 30। y कितना आ गया आपका, y इज 30/2, y इज 15। 40 साल की उम्र में उसके पास 15 साल का बच्चा है। बहुत अच्छा है, लाइफ में सेटल हो जाएगा 10 साल बाद। क्या करेंगे, एक्स और वाई मिल गया। अब क्या हमें लिखना क्या है, फाइनल आंसर में चाहिए ना, फाइंड देयर एज। तो हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 ईयर। ठीक है, देयरफॉर या फिर एंड sons present age equal to 15 ईयर। सिंपल था, कुछ डाउट। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ पे x एंड y की बात, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात की गई है, राइट। क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है बड़ा है कि छोटा है, पहले ये बता दो मुझे। बड़ा है, राइट, इतना समझ में आया। मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या निकालना है, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकालना है ना। हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator
ठीक है, न्यूमरेटर मेरा x है एंड डिनोमिनेटर मेरा y है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर मतलब y, बोला है y is 4 more than, your y is 4 more than twice the numerator। एक काम करते हैं, 4 more मतलब +4 twice the numerator। कैसे लिखा होगा? उसने बोला था your denominator is 4 more than twice the numerator। twice the numerator मतलब 2x, मतलब ये जो y है वो 2x से भी 4 ज्यादा है। मतलब इसको 2x कर दो और इसमें 4 ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। y की कितनी औकात है, जितनी, मतलब डिनोमिनेटर की औकात क्या है, जितनी तुम्हारी न्यूमरेटर की औकात है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो प्लस उसमें 4 और ऐड कर दो तब जाके बराबर होगी। यही तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, तो -2x प्लस y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या दिया हुआ है, if we double, sorry, denominator becomes 12, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator is reduced by 6। क्या बोल रहा है, जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है अगर दोनों को तुम 6 से माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस y माइनस 6। ऐसा करने के बाद जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो नया डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा y माइनस 6, वो क्या हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा किसके, न्यूमरेटर के। इसका मतलब दिया हुआ है नया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरा कितना है y माइनस 6, क्योंकि बोला है ना इन दोनों को अगर हम 6 से रिड्यूस कर दें तो मतलब y माइनस 6 इक्वल टू होगा 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स किसका, 12 टाइम न्यूमरेटर का। कौन सा, नया वाला न्यूमरेटर। नया वाला न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 6। ये आपका सेकंड कंडीशन। समझ में आया, क्वेश्चन समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त। अगर तुम ये चीजें फ्रेम कर लेते हो ना, डन, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ एक बार, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ ऑफ देम इज रिड्यूस्ड बाय 6। तो y माइनस 6 कर दो और x माइनस 6 कर दो, ये जो है इसके 12 टाइम्स होगा, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, so y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 इंटू 6 इज 72। देखो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर x लिया है, डिनोमिनेटर y लिया है, तुम अगर उल्टा लोगे तो भी चलता है, फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x हो जाएगा। सो डजंट मैटर कि तुम्हारे कभी किसने सॉल्व कराया और यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर है y और डिनोमिनेटर x, तो बोलो सर ने तो यार गलत सिखा दिया था। ऐसा नहीं है, सही है। ठीक है, सब सही है। इसको इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 72 जैसे था 1 पर आ गया। ये हो गया मेरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 66, लेकिन माइनस साइन आएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, मतलब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया ना। मैं सीधा सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। लेट्स डू इट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 है, क्या हो गया 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 66। 1 क्या था, ये है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि सिग्नेचर चेंज होगा, जहां पे भी माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस। करेक्ट। अब क्या होगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, माइनस 12x प्लस 2x कितना हो गया माइनस 10x। यहाँ पे क्या होगा माइनस 66 माइनस 4 इज माइनस 70। इसका मतलब therefore 10x equal to 70,
So x is your 70 by 10. x is your 7. सिंपल था। मुझे पहला वेरिएबल मिल गया। पहला वेरिएबल क्या है मेरा? न्यूमरेटर मुझे मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर। सो क्या करेंगे? प्लेस x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या मेरा ये है। सो -2 इंटू 7 प्लस y इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर दो। -14 प्लस y इक्वल टू 4। सो y इज 4 प्लस 14, y इज 18। दोस्त मेरे पास x एंड y दोनों है। अगर दोनों है इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं सबको पता होगा फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना। लिख दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन y, मतलब x कितना है? 7 अपॉन 18। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सिंपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 को हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर प्लेस्ड इन अ ट्रक। कितने बॉक्स है? 2 टाइप के हैं। कौन कौन सा? A एंड B। These are the 2 boxes which are placed in a truck. ट्रक में है तो हम कुछ ऐसा ट्रक बना लेते हैं। चाहिए तो इस ट्रक में बेसिकली ये जा रहा है, ठीक है? सो दिस तरह के A और B, ये 2 टाइप के बॉक्स ये ट्रक लेके जा रहा है, ठीक है? लोडेड इन अ ट्रक ऑफ कैपेसिटी 10 टन्स। 10 टन्स। 1 टन की साइज की, 1 टन मतलब कितना होता है? 1 टन इक्वल टू 1000 kg। 1000 किलो को हम लोग 1 टन बोलते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? A और B 2 बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस को ट्रक कैरी कर रहा है जिसकी साइज है आपका 10,000 किलो, ठीक है? इतना उसकी कैपेसिटी है लोड करने की। फिर क्या बोलता है? When 150 boxes of type A and 10 boxes of type B are loaded. A का कितना बॉक्स बोला है? 150। B का कितना बोला? 100। When both of them are loaded in a truck, it weighs 10 ton. मतलब अगर हम इतना कैरी करें ट्रक में भरे उसके बाद वो पूरी तरह से फुल हो जाएगा, राइट? लिख लेते हैं। लेट वेट, हमें निकालना क्या है बाय द वे? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। सो वेट ऑफ बॉक्स A, B, X। लेट वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है? वेट ऑफ बॉक्स A, B, X, so ठीक है। एंड वेट ऑफ टाइप B बॉक्स B, Y। X A का जो है X है, B का जो है Y है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या बोला था? 150 A एंड 100 B। Therefore 150 X plus 100 Y is given as 10 टन। जो 10 टन दिया हुआ है तो उसको टन में लिखोगे ना तो आपको फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। राइट डाउन इनटू द केजी। इक्वल, यहाँ पे केजी डाल देता हूँ मैं। x केजी एंड y केजी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 टन बोला है। 1 टन इज 1000 केजी। सो राइट डाउन 10,000 केजी। यहाँ पर समझा? ज्यादा क्लियर लिखना है कि यहाँ पे भी लिख सकते हो सिंस 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, ठीक है? यहाँ ऐसा लिख के छोड़ दो। Therefore 150x plus 100y equal to 10,000। इक्वेशन नंबर 1 मेरा रेडी हो गया। सेकंड क्या बोलता है? कम ऑन read it out. But when 250 boxes of A are loaded in the truck, it can still accommodate the 40 boxes of B। मतलब उसमें अगर मैं 250 नहीं था 260 था। अगर इसमें मैं अभी 260 बॉक्सेस डाल दूँ, कितना डालूँ दिस टाइम? 260। तो अभी इस
ट्रक में इतनी स्पेस है कि ये 40 और ले लें। समझ में आया? मतलब इतना करने का तो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फिर से फुल होगा मतलब कितना हो जाएगा, 10 टन फिर से हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, therefore सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, 260x plus 40y is nothing but your 10,000. I hope you understand this, right? फर्स्ट टाइम उसने बोला था कि आप अगर 150 बॉक्सेस ए के डाल दो, 100 बॉक्स बी के डाल दो, तो फुल हो जाएगा ट्रक, मतलब 10,000 हो जाएगा। और सेकंड टाइम उसने बोला कि अगर 240 बॉक्सेस डाल देते हो तो 40 और डाल सकते हो। मतलब मान लो मैंने 40 और डाल दिया तो ट्रक फिर से फुल हो गया। मतलब ये मेरा सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे जीरो दिख रहे हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड बाय इसको 50 कर दो, डिवाइड बाय 50, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 50 से डिवाइड किया तो ये 5 हट जाएगा, बचा कितना, एक जीरो हटा देंगे अगर हम लोग तो बचेगा 1000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200। तो हम इसको लिख सकते थे इक्वेशन नंबर 1, मेरा ये सिंप्लीफाई हो गया। 3x प्लस 2y मैंने किया क्या है, डिवाइड बाय 50 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज से, इससे डिवाइड करें, 20 से डिवाइड कर दे, राइट, लेट्स डिवाइड बाय 20, 20 से डिवाइड होगा तो ये हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, मतलब सबको डिवाइड जीरो से कर देंगे एक बार पहले, तो फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 13x और ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 20 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ क्या आएगा, ये जीरो तो हट जाएगा, बच्चा कितना 1000 बाई 2 इज 500। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ज़्यादा सिंपल है। इसको मैंने डिवाइड करके सिंपल बनाया, इसको भी डिवाइड करके सिंपल बना दिया। अब क्या है, अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 2y है, ये भी 2y है, तो क्या करेंगे, सीधा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 क्या है हमारा, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 10x, ये आ गया आपका 300, मतलब x इक्वल टू 30। सिंपल है, x की वैल्यू 30 आ गई, मतलब ये इसका जो वेट है एक बॉक्स का वो 30 kg है। अभी हम लोग y निकाल लेते हैं, सो प्लेस x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1, इधर दिया हुआ है 3x है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y है, वो आपका ऐसे रहेगा, ये कितना है 200, लेट्स पुट इट 200, दिस बिकम 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, so your 2y is 200 minus 90, your 2y is 110, y is 110 by 2 which is 55। कैसा लगा, मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया। सो अपन ट्रक वाले के पास जाके बोल सकते हैं, भैया तुम्हारे ट्रक में एक जो बॉक्स है A उसका साइज है 30 kg और जो B है उसका कितना है 55 kg। समझ में आया, लास्ट में इसका आंसर लिख दो, ठीक है। Therefore बॉक्स A weight of type A box is 30 kg, क्योंकि हमने सारी यूनिट किस में ली है, केजी में, इसलिए आंसर केजी है। दूसरा लिख दो, वेट ऑफ टाइप टी बॉक्स इज 55 kg एंड वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में अपने गांव पहुंच जाऊंगा, इलाहाबाद, ठीक है।
Out of 1900 kilometer, Vishal travel some distance by bus and some distance by aeroplane. सही बात है, एरोप्लेन घर तक तो छोड़ेगा नहीं, बस तो लेना पड़ेगा बंदे को। सही है, तो क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है दोस्तों, 1900 किलोमीटर। ठीक है, उसको यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करनी है जो कि है आपकी 1900 किलोमीटर। बंदे ने क्या किया, यहाँ से फ्लाइट पकड़ा, फिर यहाँ से उसने बस लिया। ठीक है, तो क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस वो एरोप्लेन से आता है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस एरोप्लेन से आता है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोलता है, सम बाय एरोप्लेन। उसके बाद क्या बोलता है, बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। जो बस ट्रेवल कर रही है इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है, थोड़ा छोटा होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी हुई है। राइट, एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है, यहाँ पे बस है, ए एंड बी नहीं है, एरोप्लेन और बस की बात हो रही है। एंड इट टेक्स 5 आवर। उसको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 5 आवर। ये हमारा पूरा तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से बताता हूँ मैं क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ क्वेश्चन। अब हम लोग खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोलता है, विशाल है जो एक डिस्टेंस कवर करता है जिसका है 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बाय यूजिंग एरोप्लेन एंड विद द हेल्प ऑफ बस। एरोप्लेन की जो स्पीड है वो है 700 किलोमीटर, बस की स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर एंड वो पूरा डिस्टेंस 5 आवर में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर, let विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय एरोप्लेन। विशाल ने x किलोमीटर हुआ एरोप्लेन से किया एंड ही ट्रेवल y किलोमीटर बाय बस। हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर बाय विशाल थ्रू एरोप्लेन इज x एंड y में नहीं है। हमारा x और y पता चल गया क्या है। इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया, x, और यहाँ से यहाँ जो किया उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, y। टोटल कितना है, 1900 किलोमीटर। राइट, सो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। टोटल डिस्टेंस पर कितना बोला था, 1900 किलोमीटर, इसलिए मेरा पहला इक्वेशन रेडी हो गया, सिंपल, कोई टेंशन नहीं। सेकंड वो बात कर रहा है तो भाई कंडीशन क्या दिया हुआ है, इन दोनों की स्पीड दी हुई है और हमें टाइम दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि उस बंदे ने x किलोमीटर डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल किया। राइट ना, हमें ये निकालना पड़ेगा कि x किलोमीटर कितने, मतलब कितने टाइम तक वो एरोप्लेन में था और कितने टाइम तक वो बस में था। अगर ये मिल जाए तो दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है, 5 घंटे ना। यहाँ बोला है ना कि ये कंप्लीट द एंटायर जर्नी इन 5 आवर, तो 5 आवर तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो 2 घंटे बस में था कि 2 घंटे एरोप्लेन में था, ये नहीं पता है। ये निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हारे पास स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम निकाल सकते हो ना। करेक्ट, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस जहां है वहीं रहेगा, ये स्पीड आ जाएगा, टाइम इधर आ गया। ये मेरा हो गया टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि एरोप्लेन में बंदा कितने टाइम तक था। राइट, टाइम ट्रेवल बाय एरोप्लेन, बंदा कितने टाइम तक एरोप्लेन में था, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, मैंने अज्यूम किया ना कि एरोप्लेन से उसने x किलोमीटर गया बंदा, तो मतलब x इज माय डिस्टेंस। स्पीड तो उसने बताया था मुझे एरोप्लेन का कि भाई मैं 700 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा हूँ,
तो मैंने रख दिया x अपॉन 700। इतना टाइम उसने लिया, इतना टाइम लिया। ये टाइम किस में आएगा, r में आएगा, ठीक है। x अपॉन 750 r, ये हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट सेम चीज, टाइम ट्रैवल बाय बस, कितना स्पीड डिस्टेंस में कवर किया बस से, y किलोमीटर, y और उसकी स्पीड कितनी थी 60, y अपॉन 60, इतना घंटे। मतलब वो बंदा जो था एरोप्लेन में इतने समय तक था और बस में इतने समय तक था, लेकिन दोनों मिला के हमें बताया गया कि 5 घंटे में अपने घर पहुंच जाता है, 5 घंटे में वो डिस्टेंस कवर हो जाता है। सो देयरफॉर दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा 5। सो x अपॉन 700 प्लस y अपॉन 60 इज योर 5। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4200, राइट। मल्टीप्लाई बाय 4200 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4200, ये क्या हो जाएगा 42 इंटू एक्स अपॉन 700 प्लस 42 इंटू वाई अपॉन 60 इक्वल टू 5 इंटू 4200। सब में मैंने 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए मेरे, 7 से कैंसिल हुआ, 7 6 जा 42, यहाँ से मेरा 1 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करने कितना आएगा 7, 7 6 जा 42 अगेन, राइट। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया ये, दिस बिकम 6x प्लस यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, मिस मत कर देना, 70y, ओके, दैट्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 इंटू 5 करेंगे तो 210 आता है, सो 210, और बाद में आपका 2 जीरो जो बचा था वो मैंने और ऐड कर दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ आई हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये टर्म कितना है 6x, यहाँ कितना है x, ये 70y, ये y, कुछ भी सेम है नहीं है, सेम कर सकते हैं, यस 6x है, यहाँ x है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1, कर दीजिए मल्टीप्लाई, वी गॉट 6x प्लस 6y इक्वल टू 19 6 जा, कम ऑन 114, हमारा डबल जीरो जो था वैसे रहेगा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 2 क्या है मेरा 6x प्लस 70y इक्वल टू 21000, थर्ड क्या है 6x प्लस 6y इक्वल टू 11400। हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 70 माइनस 66 इज योर 64y, इसको माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पे भी 0 बचा तो अगेन 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ 1 माइनस 1, कितना आ गया 9600। क्या हो गया हमारा 9600 अपॉन 64, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा करके देखो, मेरा आंसर आ गया 150 किलोमीटर, 150 आया भाई आंसर, राइट। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन बोला था हाउ मच फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस क्या था मेरा y था ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 150, फाइनल आंसर क्या है मेरा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर। यहाँ पे तुम्हें x निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था y, इसलिए हमने आंसर निकाल दिया। तो उसने 150 किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल किया, ऑब्वियसली अगर तुम 1900 में से 150 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना उसने एरोप्लेन से किया, जो कि 1750 आएगा, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ
exercise 1.5. Thank you so much. Keep watching, keep learning, stay home. Thank you. And please don't forget to subscribe.